अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे। तो भैया इस संसार में परमात्मा के ऊपर जिसने अपनी जिंदगी छोड़ दी और फिर उसने बेपरवाह हो गया कि अब चाहे जीतूं चाहे हारूं, अब तेरी हाथ में मेरी लाज है परमात्मा, तू देखियो। तो परमात्मा बचाता है लाज, ध्यान देना, क्योंकि नारायण जो है ना कार्य करते हुए दिखते नहीं है और हमेशा जो है नारायण की ही होती है। तो इसलिए कहते हैं लक्ष्मी नारायण सीता राम, कहते हैं ना। तो शिशुपाल जो है बेचारा चुपचाप बगैर दुल्हन के है अपने घर जग गया। किसमें? जिस डोली में दुल्हन की विदाई होती तो ऐसे मुंह छुपा के गया बेचारा कि बताओ। तो वो भगवान कृष्ण से इतना वो क्रोधित हुआ कि जब तक वो प्रातः काल उठ के 100 गाली ना दे दे भगवान को, तब तक वो खाना भी हजम होता था उसका। नाश्ता करता तो पहले दे देता गाली, अरे कन्हैया है, माखन चोर है, ग्वालिया है। लेकिन भगवान ने उसकी शिशुपाल की बात को वचन दिया था, क्योंकि शिशुपाल जब पैदा हुआ तो उसके 4 हाथ थे। तो ये जिसकी गोद में जाएगा अगर 2 हाथ चले जाएंगे और वही इसका वध करेगा। तो एक दिन जब कन्हैया पहुंचे थे तो जैसे ही कन्हैया के हाथ में दिया तो मैया जी रोने लगी कि भगवान आप मेरे पुत्र का वध करोगे। नहीं नहीं माँ, आप ऐसा ना कहो। कह रहे मैं इसकी 100 गलती माफ करूंगा, चलो आपके लिए। जहां 101 हो जाएगी या 99 पार कर गया तो ये गया। तो इस प्रकार से वहां जो है शिशुपाल तो अपने घर चला गया और यहाँ मां रुक्मिणी का बड़ा ही मंगलमय आनंददायक लक्ष्मी नारायण भगवान कन्हैया के साथ विवाह संपन्न हुआ। और जो है सभी ने मिलकर के ब्राह्मणों ने मांगलिक पाठ किया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय हरि। और राजा परीक्षित कहते हैं कि भगवान का कोई भी विवाह जो है ऐसा संतों से मैंने सुना है कि प्रेम के साथ नहीं हुआ, कहीं जो है लड़ाई झगड़ा हुआ। और जब सुखदेव जी ने कहा तुमने सही सुना है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ भालू की कन्या के साथ भगवान का विवाह हुआ। तो राजा परीक्षित ने कहा ये कथा मुझे विस्तार से बताइए, भालू की कन्या से। कह रहे देखो परीक्षित मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या है कि एक सत्राजित नाम के राजा थे द्वारिका में। उनके पास एक मणि थी, सम्यंतक मणि। और उस मणि की खासियत ये थी रोज उसका जो कोई पूजन करेगा 1 टन सोना वो मणि देती थी। सूर्य भगवान ने वह मणि उसको प्राप्त हुई थी सूर्य भगवान के उपासना से। एक दिन दरबार में सत्राजित राजा वह मणि पहन करके जो है भगवान के दरबार में आया। और द्वारका में जैसे ही वो प्रवेश किया दरबार में, मानो कि पूरा ऐसा लग रहा है सूर्य भगवान चल के आ रहे हो। तो उद्धव ने कहा हे प्रभु आप तो साक्षात नारायण सूर्य नारायण मिलने आए आपसे। अरे कह रहे भैया ये सूर्य नारायण नहीं है, ये राजा सत्राजित है। इसने भगवान सूर्य की उपासना की और सूर्य भगवान की उपासना के माध्यम से इसको ये सम्यंतक मणि प्राप्त हुई। कहा हे गोविंद हे गोपाल आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। अरे आइए सत्राजित जी आइए बैठिए। अब बैठे
सबने कहा अरे सत्राजित जी आपकी मणि तो बड़ी सुंदर लग रही है। सब यदुवंशी एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, हाँ हाँ ये सब भगवान की कृपा, भगवान की कृपा ऐसा कहके। अब जब जैसे ही सत्राजित जी चलने लगे तो एक यदुवंशी ने कह दिया कि ये मणि तो द्वारकाधीश के गले में होनी चाहिए। सही है ना, भेज तो नहीं आता, सही है ना, थोड़ा यही इसी में ज्यादा है, इसको हल्का सा कम भेज। हम तो ऐसे बहुत धीरे बोल रहे हैं। तो सत्राजित से कहा कि ये मणि आप द्वारकाधीश को दे दीजिए, जिससे कि इस मणि की और भी शोभा बढ़ेगी। सत्राजित ने तुरंत मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं दूंगा भाई, मेरी चीज है। और भगवान ने भी कहा नहीं नहीं, अपनी चीजें सब स्वतंत्र होते भैया, उसकी इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। इतना कह के सत्राजित जी अपने चले गए घर की ओर। श्री राधे। तो जैसे ही गए और क्या हुआ कि घर पहुंचे और अपनी पत्नी को बताया कि आज मैं द्वारकाधीश के दरबार में गया था और सभी यदुवंशी श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे बेस कम करो, श्री राधे श्री राधे। ठीक है ठीक है, कम इको थोड़ा ठीक है, और बस हो गई है। श्री राधे श्री राधे। तो कहते हैं कि द्वारकाधीश जो है मुझसे मेरी मणि से बड़े प्रभावित हुए, हाँ, और कहा कि मणि मुझे दे दो। मैंने नहीं दी। कह रहे अच्छा किया आपने नहीं दिया। उनके भाई थे कौन, प्रसेन। और एक दिन क्या हुआ कि भैया आप रोज मणि पहनते हैं, एक दिन मणि मुझे भी पहनने को दीजिए। कह रहे कोई बात नहीं भाई, आप तो मेरे भाई हैं, पहन लीजिए। और वो मणि पहन के कहाँ चले गए, शिकार खेलने। अब शिकार खेलने गए तो अपने